In the today's lecture, uh, we are going to focus on the signals of the protons. This is a important points in the exam purpose as well as the it will helpful to understand the H1 NMR of any compounds. So this point is important. That's why we are focusing on these points, signals of the protons. In the earlier lectures, I explained how to find out the number of signals in the given compounds. Okay, if you know the name of the compound or the structure of the compounds, then we can easily find out the number of signals and the signals of the protons. In this case, firstly we have to know the equivalent number of protons. Then we can easily find out all these things. Okay, so here the structures are given. Okay, in these structures are given. So by using the structures, we will try to find out the number of signals. Already data is given here. Okay, this is the first one. In the first examples, there are two carbons adjacent to one another, and each carbons having the only one protons. We know that if you considering the red one, okay, here is the column for the red one. Okay, so in the first attempts, we are considering the red one atoms. So we are find out the here, okay, signal splitting patterns also. Okay, number of signals and signal splitting patterns. So in this case, the red one and that is the blue one. In this case, we are consider it is either different items. ओके हमने यहाँ पर इनको कंसिडर किया है डिफरेंट आइटम्स. ओके होमोजीनियस आइटम कंसिडर नहीं किया है. तो यहाँ पर अगर जो रेड का देखेंगे हम, तो रेड का अगर जो हमको स्प्लिटिंग पैटर्न देखना है तो हम क्या करते हैं, रेड को हमेशा वन पकड़ते हैं और सराउंडिंग में जितने आइटम्स रहेंगे, सराउंडिंग कार्बन के पास जितने आइटम रहेंगे, इसके पास कितने प्रोटॉन है, वन प्रोटॉन है, इसलिए 1 + 1 = 2, यानी डबलेट हुआ है. ओके और डबलेट का जो स्प्लिटिंग पैटर्न इस तरह से रहेगा, डबलेट H1 NMR में स्प्लिट इस तरह से होगा. नेक्स्ट केस में हम कंसिडर कर रहे हैं HA. यहाँ पर अब इसके सराउंडिंग में आइटम कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम इन सराउंडिंग 2 है. ओके 2 प्रोटॉन है यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 लिख दिए. ओके प्लस रेड वाले का खुद का एक प्रोटॉन. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्या मिलेंगे आपको, स्प्लिटिंग पैटर्न कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे. 2 + 1 3, ट्रिपलेट. तो ट्रिपलेट इस तरह से रहेगा. यहाँ पर रेड वन कंसिडर कर रहे हैं हम. ओके रेड वन को कंसिडर करेंगे 1, तो ये 1 हो गया. अब इसके सराउंडिंग में देखिए, इसके सराउंडिंग में कितने हैं प्रोटॉन्स, इसके सराउंडिंग में 2 प्रोटॉन्स है, तो 2 + 1 यहाँ पर मिलेगा 3, यानी ट्रिपलेट. ट्रिपलेट का स्प्लिटिंग पैटर्न इस तरह से रहेगा. फिर से हम प्रोटॉन कंसिडर कर रहे हैं रेड वन. रेड वन का हमको स्प्लिटिंग पैटर्न फाइंड आउट करना है. उसके सराउंडिंग में प्रोटॉन कितने हैं, 3. ओके तो 3 + 1 कितने होते हैं, 4. 4 मीन्स क्वार्टरनरी. क्वार्टरनरी का स्प्लिटिंग पैटर्न इस तरह से होता है. ओके जो भी स्प्लिटिंग पैटर्न आपको सिमेट्री वाला दिखते हैं, जैसा कि इवन नंबर में दिखते हैं, तो वहां पर आपको 2 सेम पिक दिखेंगे. ओके अप लेवल के 2 सेम पिक दिखेंगे डाउन लेवल के. ओके अब कंसिडर करेंगे ब्लू वाले को. तो ब्लू में सराउंडिंग कितना है, 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया, डबलेट हो गया. इस तरह से सेम अगर जो हम ये एग्जांपल में कंसिडर करेंगे, यहाँ पर ब्लू वाले का अगर स्प्लिटिंग पैटर्न हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको कंसिडर करेंगे हम 1, इसके सराउंडिंग में 1 है, तो 1 + 1 डबलेट हो जाएगा. यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे 1, उसके सराउंडिंग में 2 है, 2 + 1 ट्रिपलेट.
क्या कंसिडर करेंगे 1, इसके सराउंडिंग में एक ही प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ पर 1 + 1 2 यानी डबलेट हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग पैटर्न हम इस तरह से H1 NMR में इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और समझने के लिए कलर वाइज दिया हुआ है। ब्लू वाला जो कलर है वहां पे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि उसके सराउंडिंग में एक ही आइटम है, इसलिए ये डबलेट देगा। ओके, ब्लू वाला जो है इसके सराउंडिंग में एक ही प्रोटॉन है, इसलिए डबलेट देगा। ब्लू वाले के सराउंडिंग में 2 प्रोटॉन है, इसलिए ट्रिपलेट देगा। ब्लू वाले के सराउंडिंग में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, इसलिए डबलेट देगा। ब्लू वाले के सराउंडिंग में 2 प्रोटॉन है, इसलिए ट्रिपलेट देगा। ब्लू वाले के सराउंडिंग में यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, बोलिए, एक ही प्रोटॉन है, इसलिए क्या करेगा ये, डबलेट देगा। लास्ट वाला एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जितने ग्रीन वाले दिखते हैं आपको वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। लास्ट एग्जांपल में मैं आपको इसको अंडर ये करके बताता हूँ, ये जो एग्जांपल है दिस इज द लास्ट वन एग्जांपल। ओके, ये एग्जांपल के अंदर देखिए, अब जो ब्लू वाला प्रोटॉन है, एच ए वाला जो प्रोटॉन है, यहाँ पे एच ए और एच बी से इंडिकेट किया गया है। तो एच ए वाला जो प्रोटॉन है, ओके, उसका जो स्प्लिटिंग पैटर्न रहेगा वो किसके साथ स्प्लिट करेगा, उसके एडजेसेंट कार्बन पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके साथ स्प्लिट करेगा। तो स्प्लिटिंग पैटर्न क्या मिलेगा फिर यहाँ पर, वो खुद एक सराउंडिंग में एक ही है, इसलिए क्या बन गया, 2। अब देखते हैं एच बी का स्प्लिटिंग पैटर्न। एच बी, ओके, स्प्लिट करेगा, सराउंडिंग में एटम है एक ही है, ओके, इसलिए डबलेट बताएगा। एच बी सराउंडिंग में 2 प्रोटॉन है, इसलिए ट्रिपलेट बताएगा। ओके, एच बी सराउंडिंग में 2 आइटम है, इसलिए ट्रिपलेट बताएगा। एच बी, ओके, स्प्लिट अगर जो होगा तो स्प्लिटिंग पैटर्न के अंदर उसके सराउंडिंग में 3 प्रोटॉन है, इसलिए क्वार्टेट बताएगा। ओके, स्प्लिटिंग पैटर्न एच बी का अगर जो देखेंगे हम तो उसके सराउंडिंग में 3 प्रोटॉन है, 3 प्लस, ओके, 1 4, तो यहाँ पर क्वार्टेट बताएगा। ओके, यहाँ पर देखिए एच बी, अब एच बी के सराउंडिंग में कितने प्रोटॉन है, तो इधर एक कार्बन है, ओके, और इधर एक कार्बन है। अब ये 2 कार्बन जो है वो कार्बन के टोटल मिला के कितने होते हैं, 6 + 1 7। 7 मीन्स सेप्टेट। स्प्लिटिंग पैटर्न में 7 रहेंगे, 1, ओके, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से स्प्लिटिंग पैटर्न बताएगा। अब ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है इसमें ये जितने भी ग्रीन दिखते हैं एच ए सब की सब इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको कितने पीक मिलेंगे, 2 पीक मिलेंगे। ओके, पीक कितने मिलेंगे, 2। ओके, स्प्लिटिंग पैटर्न कितने टाइप का प्रोटॉन का मिलेगा, 2 टाइप का। क्यों, तो ये जो एच ए है, एच ए है, ये एच ए जो है पूरे इक्विवेलेंट है, तो इनका एक मिलेगा आपको स्प्लिटिंग पैटर्न। ओके, और एच बी ये इसका एक स्प्लिटिंग पैटर्न मिलेगा आपको, 2 ही स्प्लिटिंग पैटर्न मिलेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत सारे दिखते हैं लास्ट एग्जांपल में, लेकिन स्प्लिटिंग पैटर्न एच ए का एक, यानी आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पिक्स सिर्फ 2 मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल सिग्नल स्प्लिटिंग्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मिल सकते हैं, ये एच ए में यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखा। अब एच ए में नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मिल सकते हैं हमको, कोई बोल सकता, हेलो, हेलो, सर। मेरा आवाज आ रहा है क्या, हाँ सर। क्लास में 11th लोग प्रेजेंट है,
4 मरतबा पूछना पड़ता है आवाज आ रहा है क्या, तब जाके रिप्लाई देते हैं। आप लोग कैमरे स्टार्ट करो सब लोग, प्लीज स्टार्ट योर कैमरास so that I can understand whether you are physically or mentally present or not. So I understand how much are physically present here. I will share the screen once again. हम ये पॉइंट पर आते हैं हमारे, हमको जो है नंबर ऑफ स्प्लिटिंग पैटर्न्स यहाँ पे देखना है, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग पैटर्न कितने मिलते हैं। कौन बोल सकता है? सिग्नल्स कितने मिलेंगे? सर स्क्रीन दिसत नाही. हाँ, स्क्रीन सर दिसत नाही. स्क्रीन दिसत नाही का? ठीक आहे, परत एकदा शेअर करतो. दिसतंय? सर दिख रही हेलो, है। हाँ, सब नाही दिसत. ये देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है, ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल के अंदर बताइए कि इसके अंदर हमको सिग्नल कितने मिलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इसकी बात कर रहे हैं। सिग्नल कितने मिलेंगे? जितने टाइप के प्रोटॉन रहेंगे उतने सिग्नल मिलेंगे हम। सर स्क्रीन में दिख रही है, हाँ, स्क्रीन में दिख रही है। आप दिखती है? सर हाँ सर दिख रही है। ओके, अब बताइए फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमको कितने यहाँ पर सिग्नल मिल सकते हैं। सर 3. हाँ, आता दिसते ना स्क्रीन? हा सर. हाँ, बघा आता परत एकदा सांगतो मी तुम्हाला, सबको बताता हूँ एक मर्तबा। शायद इससे पहले मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, ओके, फिर से एक बार बताता हूँ।
टाइप्स ऑफ प्रोटॉन जितने रहेंगे उतने सिग्नल मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये CH3 है, ये एक सिग्नल शो करेगा। ओके, ये CH2 ये एक सिग्नल शो करेगा, ये CH3 ये एक सिग्नल शो करेंगे। 3 सिग्नल हमको यहाँ से मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं है कि तो ये CH3 लास्ट वाला, ये CH3 दोनों सेम नहीं है। सेम अगर जो होते तब दोनों का मिलाकर एक ही सिग्नल मिलता। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एक ही सिग्नल देते हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन इक्विवेलेंट नहीं है, इस वजह से हम जो है यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के प्रोटॉन के 3 सिग्नल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बी की बात कर रहा हूँ। बी के अंदर देखिए यहाँ पर, अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में ये जो CH2 है और ये CH2 है, ये दोनों इक्विवेलेंट टाइप है, तो दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे, ये भी एक सिग्नल देगा, ये दोनों का एक ही सिग्नल रहेगा, चारों का, यानी 4 प्रोटॉन का एक सिग्नल। ये CH2 इक्विवेलेंट है। उसके बाद ये CH3 टर्मिनल वाला और ये CH3 टर्मिनल वाला, ये दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट होने की वजह से ये दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे। ओके, और ये दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे, तो हमको नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पर 2 मिलेंगे। ओके, अब ये समझ में आया या किसी को डाउट है यहाँ पे 2 कैसा मिलेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये थर्ड वाला है। थर्ड में नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मिलेंगे, कोई बोल सकता? 3 मिलेंगे। 3 3 मिलेंगे। मिलेंगे। ओके, सही है। देखिए ये CH3 जो है ये एक सिग्नल देगा। ओके, अब ये CH3 को इक्विवेलेंट कोई भी नहीं है यहाँ पर CH3 लास्ट में दिख रहा है लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट यानी उसके सराउंडिंग में जो ग्रुप है, सराउंडिंग सेम नहीं है। ओके, नेबरिंग प्रोटॉन सेम नहीं है, नेबरिंग होना चाहिए सेम, तभी जाके हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेम टाइप का स्ट्रक्चर है बोलकर बोल सकते हैं। ओके, और अदरवाइज हम उसको सेम बोलकर बोल नहीं सकते। तो इसके केस में होता क्या है, देखिए अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है बना हुआ CH3C, ओके, ये जो स्ट्रक्चर है CH3C डबल बॉन्ड O CH, ओके, CH3/2। अब ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा आपको। ओके, कंफ्यूज अगर जो हो रहा है तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको निकाल के बताता हूँ। ओके, कंफ्यूज होने के जैसा यहाँ पर कुछ नहीं है, एक मिनट। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं सर। नहीं सर। ओके, 1 सेकंड, आई विल शेयर। हाँ, अब दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, अभी दिखती है। हाँ दिख रहा है ना? अब देखिए पहले ये हेलो, कोनी का मतलब किसने कुछ बोला है क्या? अभी नहीं दिख रहा है क्या? दिख रही है सर। हाँ चलिए, ओके। तो अब देखिए ये स्क्रीन के अंदर यहाँ पर एक मैंने स्ट्रक्चर निकाला है। ओके, अभी ये स्ट्रक्चर निकालने से पहले अभी जो स्ट्रक्चर था मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ओके, मेरे पास एक स्ट्रक्चर था इस तरह से। ओके, इसके अंदर मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन आइटम। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर जो है इसमें आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मिलेंगे। अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है।
2 मिलेंगे सर। 2 मिलेंगे। ओके, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ, नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पे 2 मिलेंगे, क्यों? तो इक्विवेलेंट है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा इक्विवेलेंट कैसा है। ये जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर है जो मैंने इससे पहले आपको पूछा था। ओके, सेम स्ट्रक्चर है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन, यस सर। हाँ सर। सी वाला जो है, सी वाला, ये जो सी वाला जो निकाला वाला है, ये जो है, ये स्ट्रक्चर को मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्म में निकाला है। सी वाला, सॉरी, ये बी वाला जो स्ट्रक्चर है, बी वाले स्ट्रक्चर को मैंने बॉन्ड लाइन में निकाला है। बी वाले में आप लोगों ने बोला था कि यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप के क्या मिलेंगे, सिग्नल मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो यहाँ पर देखिए, समझ, यहाँ पे क्लियरली समझ में आता है। क्या समझ में आता है कि ये जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, इसके लेफ्ट साइड में जो पहला प्रोटॉन है, ओके, और राइट साइड में जो प्रोटॉन है, दोनों सेम है। अभी मैं इसको जो है आपको दिखाता हूँ। इसका जो है, हाँ देखिए, इसका HO NMR देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है हमको, देखिए 2.47 2.47 सेम वैल्यू है, 1.06 1.06 सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू है मीन्स सेम वैल्यू वाले प्रोटॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन मिलकर एक पिक देंगे। ओके, 2.47 2.47 ये दोनों भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, दोनों मिल सेम पिक देंगे। तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिलेंगे, 2 सिग्नल मिलेंगे। ओके, नंबर ऑफ सिग्नल 2। तो देखिए यहाँ पे उसका जो है ग्राफ भी आया है PMR का, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ओके, इसमें आपको यहाँ पर, अब देखिए ये जो है 2.47 वाला जो कार्बन दिख रहा है जहां पर वैल्यू है, तो इसकी अगर जो हम स्प्लिटिंग पैटर्न देखेंगे तो स्प्लिटिंग पैटर्न कितना आएगा, कोई बोल सकता है? 2.47। स्प्लिटिंग पैटर्न यानी डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, मल्टीप्लेट की जो बात करते हैं हम लोग, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बोलिए। ट्रिपलेट आएगा। ट्रिपलेट आएगा। टू 2.47 वाला समझा है आपको, कार्बन। ठीक है, मैं इसका सेम जो है यहाँ पर बाजू में इसका एक स्ट्रक्चर निकालता हूँ। शायद आपको नहीं समझ में आया अभी भी। का जो है वो क्वाड्रेट आएगा और CH3 का ट्रिपलेट आएगा ना। हाँ, वही बताने की कोशिश, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ पूरा। अभी क्या करूँ,
देखिए ये CH2 है, CH2 पे की बात चल रही है, ये जो दोनों सेम है CH2 और 2.47 दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम है, सिर्फ यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन लगाने की कमी है बस। हाँ, अब यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ नहीं है यहाँ पे मेंशन, लेकिन वो CH3 रहता है। यहाँ पर 2.47 पर कुछ भी नहीं है तो वो CH2 रहता है। यहाँ पर 2.47 पर बॉन्ड लाइन फार्मूला में हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे CH2 रहता है, और टर्मिनल पे जो कार्बन है इस पे CH3 रहता है। अब 2.47 की बात चल रही है, 2.47 जब कपल होगा, ओके कपलिंग होंगी तो स्प्लिटिंग पैटर्न देखेंगे तो क्या करेंगे, CH3 के 3 और इससे खुद का 1 4, यानी यहाँ पर हमको क्वार्टेट मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए ग्राफ के अंदर एक क्वार्टेट दिख रहा है आपको, जिसकी वैल्यू कितनी है, लगभग 2 से ज़्यादा है, 2.5 के अराउंड है कार्बोनिल कार्बन के बाजू में, इसलिए इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। यहाँ पे टर्मिनल ऑफ कार्बन, अब ये देखिए दोनों मिलकर एक ही पीक देंगे, ये CH2 और ये CH2 दोनों इक्विवेलेंट है, इसलिए दोनों मिलकर यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही पीक मिली है दोनों की मिलकर, यानी स्प्लिटिंग पैटर्न दोनों का सेम रहेगा। टर्मिनल पे CH3 है, अगर इसका स्प्लिटिंग पैटर्न देखेंगे तो ये CH3 को समझेंगे एक, उसके सराउंडिंग में 2 है, 2 + 1 3 ट्रिपलेट। यहाँ पे देखिए यहाँ पर वैल्यू आपको 1 पर वैल्यू आपको ट्रिपलेट मिलती है, तो जो सराउंडिंग प्रोटॉन्स है वो क्या देंगे आपको, यहाँ पर ट्रिपलेट देंगे। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मिलेंगे, 2, यहाँ पे 2 सिग्नल क्लियरली मेंशन है। स्प्लिटिंग पैटर्न देखेंगे तो CH2 का स्प्लिटिंग पैटर्न क्वाड्रेट है और CH3 का स्प्लिटिंग पैटर्न ट्रिपलेट है, यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है। ओके, समझ में आया? सर हाँ सर। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो बात कर रहा था मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3/2, ये जो एग्जांपल है यहाँ पर आपने 1 2 और 3 बताया है, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने मिलेंगे, 3। अगर ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखिए वही स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर जो हमको यहाँ फाइंड आउट करना है इसके अंदर सिग्नल्स कितने हैं, तो आप देखिए, आप बोलिए सिग्नल्स, अभी आपको इजीली समझ में आएगा नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं। क्यों तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी लिखे हैं। अब बताइए इसमें सिग्नल कितने हैं, 4 है। अब नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पर 4 है। ओके, इसके हिसाब से यहाँ पर 4 है, बिल्कुल सही। अभी 4 कैसा है कि ये जो यहाँ पर जो है CH3 है, ये CH3 जो दो यहाँ पे जो दो CH3 अटैच है, ये दोनों भी जो CH3 है, ओके एक कार्बन CH को अटैच है, तो ये दोनों भी CH3 इक्विवेलेंट है। ओके, तो इक्विवेलेंट CH3 क्या करेंगे, एक सिग्नल देंगे, उसके एडजेसेंट बाजू में CH है वो एक सिग्नल देगा 2, उसके एडजेसेंट में CH2 है वो एक सिग्नल देगा 3, और लास्ट में कार्बोनिल कार्बन को अटैच एक CH3 वो सिग्नल देगा 4। तो यहाँ पे 4 टाइप के हैं। तो ये जो CH को अटैच जो 2 CH3 है, ये 2 भी CH3 इक्विवेलेंट है, इसलिए हम इसको एक पकड़ रहे हैं। ओके, इक्विवेलेंट यानी जिसका नेबरिंग ग्रुप सेम रहता है
उसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ये दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे, CH ये एक सिग्नल देगा 2, ये CH2 एक सिग्नल देगा 3, और ये CH3 एक सिग्नल देगा 4। अब स्प्लिटिंग पैटर्न देखेंगे तो ये जो CH3 है ये क्या शो करेगा? सिंगलेट। सिंगल। सिंगलेट शो करेगा। स्प्लिटिंग पैटर्न ये CH2 क्या शो करेगा? डबलेट। डबलेट शो करेगा। स्प्लिटिंग पैटर्न ये CH क्या शो करेगा? हेक्सेन आएगा ना। मल्टीप्लेट। तो इसके सराउंडिंग में देखिए इधर 3 है, इधर 3 है 6, और इधर 2 है 8, और खुद एक 9। 9 स्प्लिटिंग पैटर्न शो करेगा। नो नेट। ओके, ये CS3 क्या शो करेगा? स्प्लिटिंग पैटर्न डबलेट। डबलेट शो करेगा। ओके, अब इसका अगर जो हम NMR देखते हैं तो हमको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब ये तो इसमें तो मिस्टेक नहीं हो सकती है। ओके, इसमें मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। देखिए इसका NMR आ गया यहाँ पे। ओके, अब NMR में देखिए ऊपर स्ट्रक्चर को वैल्यू भी आ गई, किसकी वैल्यू कितनी रहेंगी? देखिए दो CH3 की वैल्यू सेम है, 0.91 0.91, यानी सेम टाइप के प्रोटॉन्स है। ये CH की वैल्यू 1.98 है, अलग प्रोटॉन है। ये CH2 की वैल्यू 2.41 है, अलग प्रोटॉन है। ये CH3 की वैल्यू 2.13 है, अलग टाइप का प्रोटॉन है। अभी नंबर ऑफ सिग्नल कितने मिले हैं हमको? 4 मिले हैं। 1 सिग्नल, 2 सिग्नल, 3 सिग्नल और 4 सिग्नल। अब देखिए जैसा ही मैं यहाँ पर कुछ रखता हूँ, देखिए अब इसका सिग्नल कहाँ पे मिला है हमको? आइटम पे जब मैं क्लिक किया तो इसका सिग्नल 2 के अराउंड मिला है, ग्राफ में दिख रहा है। क्या मिला है ये? ओके, ये मिला है सिंगलेट, इसलिए यहाँ पे देखिए सिंगल लाइन दिख रही है। ओके, जैसा ही मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है डबलेट। यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे तो डबलेट की लाइन दिखती है आपको। जैसा ही मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे आपको 2 के अराउंड मल्टीप्लेट दिखता है। 2 के अराउंड क्या दिखता है? मल्टीप्लेट। बहुत सारे बारीक 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 डॉट निकले वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लेट। ओके, इसकी वैल्यू वहाँ पे बताई हुई है। इसके पास क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये क्या आता है? डबलेट। इसकी वैल्यू सबसे कम है। ओके, तो जो आइटम है यहाँ पर, ओके, वो आइटम्स के यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी है, स्प्लिटिंग पैटर्न भी है, नंबर ऑफ सिग्नल भी है। 4 सिग्नल है और चारों के 4 यहाँ पर स्प्लिटिंग पैटर्न है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर हर एग्जाम्पल का देखेंगे। नोट्स दिख रहे हैं आपको? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो नोट्स में देखिए आपके पास यहाँ पे लिखा वाला है सब कि स्प्लिटिंग पैटर्न किसका कैसा है। ओके, 1,2 डाइब्रोमेन देखेंगे, ब्रोमोप्रोपेन देखेंगे तो इसका स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा रहेगा। ओके, हर आइटम का यहाँ पर स्प्लिटिंग पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्प्लिटिंग पैटर्न, नंबर ऑफ सिग्नल, ये 2 पॉइंट हमने अच्छे से यहाँ पर कवर किए हैं। उसके बाद जो है